हीरा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में चमक, कीमत और प्यार की छवि आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में हीरा वाकई में इतने कीमती हैं या सिर्फ ये एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? आज हम इसी सच को उजागर करेंगे। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, अ डायमंड इज फॉरएवर, डी बीयर्स का फेमस स्लोगन। लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड्स असली में एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम है? जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डायमंड्स की वैल्यू आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, कैसे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके डायमंड को बेचा जाता है, और क्या आपका एक डायमंड रिंग सच में उस प्राइस का है भी या नहीं जो आपने इतनी मेहनत करके कमाने के बाद लिया है। क्या हीरो की कीमत असली है या सिर्फ एक झूठ जिसे 100 सालों से बेचा जा रहा है? चलिए पता करते हैं। आज की वीडियो में हम अनकवर करेंगे द डार्क ट्रूथ बिहाइंड डायमंड्स। लोगों को लगता है कि हीरे दुर्लभ हैं, इसलिए महंगे हैं, लेकिन सच ये है कि हीरे बहुत आयात में मिलते हैं। डी बीयर्स जैसी कंपनियों ने जानबूझकर खदानों को कंट्रोल करके सप्लाई कम रखी ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें। सन 1900 में डी बीयर्स कॉरपोरेशन ने दुनिया की ऑलमोस्ट 90% डायमंड्स को कंट्रोल करना शुरू किया। उन्होंने माइंस को कंट्रोल करके सप्लाई को आर्टिफिशियली लिमिटेड रखा ताकि डिमांड हाई रहे। और आपको ये बेसिक इकोनॉमिक्स पता ही होगी कि अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस हाई रहेगी। ये तो सिंपल सा फंडा है। इसको कंट्रोल करने के साथ साथ 1947 में दी बीयर्स ने बिजनेस मार्केटिंग स्किल लगाई और अ डायमंड इज फॉरएवर कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डालना चालू किया कि प्यार का मतलब डायमंड है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपको डायमंड का रिंग दे के अपने प्यार को व्यक्त कर सकता है। इसकी वजह से एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड मस्ट बन गया। लोग अपने प्यार का इजहार डायमंड रिंग देकर करने लगे। अगर आपके पास डायमंड नहीं तो आपका प्यार इनकम्प्लीट है। क्या आपको पता है डायमंड का रियल रीसेल वैल्यू क्यों इतना कम है? अगर आप 1 लाख रुपए का हीरा खरीदते हैं तो अगले दिन उसे बेचने पर आपको शायद 30-40 हज़ार भी ना मिले, क्योंकि हीरो की असली वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग इल्यूजन है। डायमंड्स रेयर है ही नहीं, ये तो उनकी प्राइस आर्टिफिशियली बड़े कॉरपोरेशंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है और आपको दिखाया जाता है कि ये रेयर है ताकि आप उसको बाय कर सके ज़्यादा प्राइस पे। आजकल लैब में बने हीरे 100% रियल होते हैं, लेकिन प्राइस 70 से 80% कम। ज्वेलरी कंपनियां अब भी नेचुरल डायमंड्स को प्रमोट करती हैं क्योंकि उनका मुनाफा कम हो जाएगा। द डार्क साइड ऑफ डायमंड्स। हॉलीवुड की मूवी ब्लड डायमंड में आपने देखा होगा कैसे डायमंड्स के लिए लोग मारे जाते हैं। अफ्रीका में डायमंड माइंस के लिए चाइल्ड लेबर, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन कॉमन है। एथिकल कमांड्स का कॉन्सेप्ट भी मोस्टली मिथ है। कई हीरे ब्लड डायमंड्स होते हैं जिनकी खनन में हिंसा, मजदूरों का शोषण और यहाँ तक कि हत्याएं होती हैं। हीरा खरीदने से पहले सोचे कहीं आपके गहने में खून तो नहीं लगा हुआ है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स आ रहे हैं जो केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, नेचुरल डायमंड्स की तरह। लेकिन इंडस्ट्री अभी भी लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है और उनके दिमाग में डाल रही है कि नेचुरल डायमंड्स आर स्पेशल, क्योंकि अगर लैब डायमंड्स फेमस हो गए तो उनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा और लोग नेचुरल रियल डायमंड के नाम पे ज़्यादा पैसे देना बंद कर देंगे। 1 कैरेट हीरा निकालने के लिए 1000 टन मिट्टी खोदी जाती है, पानी प्रदूषित होता है, जानवरों का घर उजड़ता है। क्या यह सच में प्यार का प्रतीक है? जी नहीं, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया जाता और सच छुपाया जाता है ताकि लोग जागरूक ना हो पाए कभी। लेकिन फिर भी लोग क्यों डायमंड्स को खरीदते हैं? असल में लोग डायमंड नहीं खरीदते हैं, वो प्यार का प्रूफ खरीदते हैं। सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि डायमंड इक्वल टू कमिटमेंट। प्रपोज करने का मतलब डायमंड रिंग देना है। लोगों को डायमंड रिंग, डायमंड का नेकलेस दिखा के शो ऑफ करना, खुद को अमीर साबित करना होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये घुस चुका है कि डायमंड एक प्रीमियम लग्जरी चीज़ों में से एक होता है, जिसके वजह से लोग उसे बाय करते हैं और हमेशा खुद को सबके सामने अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। वो समाज में खुद को प्रीमियम दिखाना चाहते हैं। लोगों को सोशल मीडिया पे फ्लैक्स करना है कि देखो मेरे पति ने इतना महंगा डायमंड का नेकलेस दिया है। ये वैलिडेशन के लिए लोग अपने हार्ड अर्न मनी को लाखों में खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे कि इसकी रीसेल वैल्यू जस्ट उसकी आधी है या उससे भी कम।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डायमंड ना खरीदें हम लोग तो क्या लें उसकी जगह। तो मैं आपको कुछ बेस्ट सजेशंस दे सकता हूं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं। अगर आपको सिर्फ ब्यूटी के लिए ही चाहिए ये, तो मोइसनाइट लैब जेम है जो कि डायमंड से ज़्यादा स्पार्कल करता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चाहिए तो आप सेफायर्स एमरलर्ड्स भी ले सकते हैं। ये स्टनिंग होते हैं और उनकी एक्चुअल वैल्यू भी रियल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हीरा कभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है। सोना, प्रॉपर्टी या स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है। आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो जिसकी रीसेल वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। हीरा सिर्फ एक लग्जरी आइटम है जिसकी वैल्यू आपके दिल में है, मार्केट में नहीं। लेकिन फिर भी हम डायमंड के पीछे क्यों भाग रहे हैं? असल में देखा जाए तो डायमंड रेयर नहीं है, ये बस एक अच्छी सोची समझी मार्केटिंग स्किल है। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही ये किसी प्यार या लब का सिंबल है। ये बस एक बड़े कॉरपोरेशंस की सोची समझी मार्केटिंग है। अगर आपको सच में डायमंड्स पसंद है तो आप लैब ग्रोन डायमंड्स को ले सकते हैं। ये आपकी सुंदरता को भी बढ़ाएगा और आपके पैसे भी बचाएगा। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें क्या आप डायमंड अभी भी खरीदेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि मुझ जैसा एक छोटा क्रिएटर भी आगे बढ़ सके और आपको ऐसी ही कटु सच्चाइयों से सामना करवा सके। धन्यवाद।